गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के अंतर्गत अभी तक पाठ 9 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। पाठ 9 में हमने स्वाधीनता संग्राम, आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न लोगों के द्वारा दिया गया बलिदान, भारतीय लोगों के मन में स्वाधीनता की मिसाल को जलाए रखने के लिए लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध या उनके विरोध में किए गए आंदोलन में घटित जो घटनाओं का अध्ययन किया। उसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करने के लिए भारतीय लोगों ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। अंग्रेजों ने आंदोलनों को विफल तो किया, लेकिन उन्हें इस चीज का आभास हो गया था कि अब भविष्य में कभी भी भारतीय लोगों के द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आंदोलनों को छेड़ा जा सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को प्रलोभन और लालच देकर खुश करने के लिए उन्होंने 1935 ईस्वी में एक कानून पास किया। इस कानून के अंतर्गत कुछ विशेषताएं रखी गई, जिनमें मुख्य निम्न प्रकार हैं। केंद्र में अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। ये चार प्रमुख बातें प्रलोभन भारतीय लोगों को देने के लिए अंग्रेजों ने 1935 अधिनियम में पास की। पहला कि अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापना की व्यवस्था की गई। दूसरा, जिन रजवाड़ों को, जिन रियासतों को, देशी रियासतों को संघ से, भारत से अलग कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्हें पुनः शामिल कर लिया गया, ताकि भारतीय राजाओं में विद्रोही की भावना का जो मिसाल जगी, उसको कुछ हद तक संतोषी दिलाने के लिए, उनका सहयोग आंदोलनों में ना मिले लोगों को, इसके लिए। तीसरा, केंद्र में जो विधायिका थी, यानी जो कानून व्यवस्था थी, उस कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, उस कानून विधायिका को व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनके द्वारा अब एक एक सदस्य मनोनीत करके उस व्यवस्था में, उस सदन में अपने मनोनीत सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकते थे। इसके बाद विधायिका के अंतर्गत जो अधिकार क्षेत्र था, जिसमें विदेश व्यवस्था और रक्षा विभाग थे, उसको भी विधायिका से अलग कर दिया गया। इन चार चीजों को विधायिका से अलग किया गया, व्यवस्था में शामिल किया गया। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, चूंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा
कटु आलोचना हुई। विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने तो इस अधिनियम को इस उद्देश्य से पास किया था कि भारतीयों में थोड़ा सा संतोष व्याप्त हो जाएगा और प्रसन्न होंगे, परंतु इस अधिनियम से भारतीयों की प्रसन्नता का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने इस अधिनियम, इस कानून की खंडना की और आलोचना भी की। सितंबर 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को इसी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं करना चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों को धोखा दिया था कि अंग्रेजों ने यह कहा था कि अगर आप हमारी ओर से युद्ध करेंगे तो आपको हम आपकी स्वाधीनता दे देंगे, परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ धोखा किया, अपने दिए गए वचन से मुकर गए। उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी स्वाधीनता भारत को, भारतीय लोगों को नहीं दी, ना ही भारत को उन्होंने छोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना विचार विमर्श के, बिना किसी से संपर्क के भारतीय लोगों को विश्व युद्ध में युद्ध के लिए अंग्रेजों ने भेज दिया, जिसका विरोध करते हुए अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल के लोग थे उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और 1940 ईस्वी में फिर पुनः एक आंदोलन प्रारंभ किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें सबसे पहले इस आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाले आचार्य विनोबा भावे थे। इनके साथ साथ अन्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इन प्रमुख लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इस सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा जो नियम, जो बातें सभा में विचार विमर्श की गई, उनमें सबसे पहले यह थी कि युद्ध में अंग्रेजों की सहायता न करना। दूसरा, उन सभी का एक ही स्पष्ट लक्ष्य था कि अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, पूर्ण स्वराज्य की मांग करना, अधिकार को प्राप्त करना। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा पढ़ाने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। इससे रिलेटेड कुछ और चर्चा करेंगे, जो भी इतिहास में घटनाएं घटित हुई उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू।